कुछ खास बातों पर ध्यान देंगे जो आज के समय में कुछ ज्यादा ही घट रही हैं। और एक जमाना था जब ये शायद एक अलग समाज की बात हुआ करती थी या अलग लोगों की बात हुआ करती थी, पर अब ये सब जगह होने लगा है। अब ये बातें, ये चीजें हर जगह घटने लगी। और धीरे धीरे अगर हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे, अगर हम इन बातों को गौर से देखेंगे नहीं, तो शायद हमारे समाज में तो ये चीजें आ चुकी हैं, हमारे जिंदगी में भी ये चीजें ना आ जाएं। और उसके लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि हम ये आराधना, ये स्तुति क्यों करते हैं। ये जरूरी है कि हमारा जीवन क्या आशा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। खुदा के लोगों, देखिए, अभी आपने कुछ समय से बहुत एक दो हफ्तों से कुछ न्यूज़ चल रही है। आपने कई न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा या इंटरनेट पे सुनते होंगे या खबरें आप सुनते होंगे कि एक जगह कुछ ऐसे लोग थे, काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी, और वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि उन लोगों को, वो कोई बहुत बड़ा बोलने वाला जन वहाँ पर था, सिखाने वाला जन वहाँ पर था, और जब वो जन वहाँ से जा रहा था तो लोग सिर्फ इस आशा में कि वो जहाँ से वो गुजरा है उस जगह की जमीन को छू लें, कई सौ लोग मर गए। कई लोगों ने अपना जीवन दे दिया। और फिर बाद में जब उन लोगों से पूछा भी गया, कई और लोगों से वहां पे पूछा भी गया कि ये चीज क्या ठीक थी, क्या ये चीज सही हुई, तो वो कह रहे हैं कि अगर कई सौ क्या कई और गुना हो जाते तो भी हमें दिक्कत नहीं थी, पर जो आशा हमारी है वो सच्ची है। आप समझ सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे स्पष्ट होने की जरूरत नहीं, ना मैं स्पष्ट होना चाहता हूं, पर हम ये चीज जानते हैं कि एक अलग प्रकार का जुनून इस वक्त कई लोगों में है। एक भयानक प्रकार का विश्वास कई लोगों में है। और ये अभी की बात नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ एक किस्सा सुना है जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, पर हम जहां रहते हैं, हम जिस जगह रहते हैं, हम ऐसी कहानियां अक्सर सुनते हैं। इसके आसपास की बातें, ऐसा जोश, ऐसा जुनून, वो ऐसी चीजों के बारे में जो हम जब देखते हैं एक मसीही जन की निगाहों से, तो हमें लगता है सचमुच ये विश्वास कहां से इन्हें मिल रहा है, ये आशा इन्हें कहां से मिल रही है, ये उम्मीद इन्हें कहां से मिल रही है। इतना विश्वास, हम उसे अंधविश्वास का नाम दे सकते हैं, पर उन लोगों के लिए यह अंधविश्वास नहीं है। वो वाकई में उन बातों पर, उन चीजों पर विश्वास करते हैं। और संसार में आज के समय, खुदा के लोगों, समस्या यह है कि इंसान जब तकलीफ में आता है, जब दिक्कत में आता है, वो अपनी आशा को कहीं भी ढूंढता है, वो अपने मन को कहीं भी लगाता है, जहां पर भी उसे लगे कि उसे सहारा मिल सकता है। ये सिर्फ एक समय था, मैं कह सकता हूं एक जमाना था बहुत सालों पहले तक, कि ये अन्य समाजों की बात थी, अन्य जगहों की बात थी, अन्य लोगों की बात थी। अब ये हमारे समाज में भी है कि अगर हमें ये लगता है कि शायद एक जगह से हमें उत्तर बेहतर मिल सकते हैं, शायद हमें एक जगह से उत्तर बेहतर मिल सकते हैं, एक जगह से हमें बातें ज्यादा मिल सकती हैं, यहां से नहीं मिल सकती हैं, तो लोग वहां भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। और ये अक्सर होता है, वो ऑनलाइन हो सकता है, वो शहर बदल के हो सकता है, बहुत चीजों के द्वारा हो सकता है, पर मकसद लोगों का सिर्फ एक होता है कि जहां उन्हें परमेश्वर के, उन्हें लगता है कि हां, यहां उन्हें बेहतर आशा मिल सकती है, यहां उन्हें बेहतर सुझाव मिल सकता है, यहां उन्हें बेहतर उत्तर मिल सकता है, बेहतर उम्मीद मिल सकती है, वो लोग वहां तुरंत चले जाते हैं। और खुदा के लोगों, हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में, हमारे विश्वास में ऐसी कमी, और हां ये कमी है, ये वो वाली बात नहीं है कि नहीं ये अच्छी बात है, अरे जहां सही लगे, जहां जैसा लगे, कमी है, तकलीफ है, कुछ बुराई है, बदलना वो एक अलग कहानी है। पर बिना सोचे समझे, बिना चीजों को जाने परखे, सिर्फ चेहरा देखकर अगर हम किसी मनुष्य पर उम्मीद लगा लेते हैं,
ये हमारा वचन गवारा नहीं करता, ये हमारे वचन इस चीज की शिक्षा नहीं देता। वो ऐसा इसलिए क्योंकि खुदा के लोगों, हमारी उम्मीद और हमारी आशा का कारण केवल एक है। उस आशा को समझने, उस भरोसे को जानने के लिए हम एक समाज में रहते हैं, हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, हम एक चर्च में रहते हैं, एक खास रिश्ते में रहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलते हैं, सीखते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। पर हमारी उम्मीद एक ही जगह लगी होती है, हमारी आशा एक ही जगह लगी होनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही हमें लगता है कि शायद यहां से उत्तर नहीं आ रहा है, हमें समझ में भी नहीं आता कि हम कितनी जल्दी परमेश्वर के उपकारों को भूलकर, कितनी जल्दी परमेश्वर के दिए हुए वरदानों को भूलकर इधर उधर चले जाते हैं। अगर हम निर्गमन और उसका 32वां अध्याय पढ़ें तो हम ऐसी एक कहानी देखते हैं। निर्गमन और उसका 32वें अध्याय में आप वो कहानी जानते हैं। मुझे विश्वास है मेरी कलीसिया के लोग इस कहानी को अच्छे से जानते हैं, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। पर हम वहां पर ऐसा देखते हैं निर्गमन उसके 32वें अध्याय में कि हम वहां पर बार बार परमेश्वर को अपने लोगों को बचाते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि कैसे एक कौम थी पूरी, वो गुलामी में थी, वो तकलीफ में थी, वो समस्या में थी। और कितने सालों तक थी इज़राइल की कौम? मिस्र की गुलामी में कितने सालों तक थी? आवाज नहीं आ रही जी। उससे भी बड़ा, उससे भी ज्यादा ही करीब, तकरीबन 400 सालों से ज्यादा एक कौम एक गुलामी में जी रही थी। और ऐसी गुलामी नहीं जहां वो अपना काम दूसरे लोगों के स्तर से नीचे कर सकते थे, नहीं नहीं, वो वाली बात नहीं। अक्खट गुलामी, जहां पे उन्हें रहने और जीने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था ढंग से, जहां पे अगर राजा को जरूरत लगती थी तो वो घर के पुरुषों को मरवा सकता था, घर के बालकों को मरवा सकता था और कोई कुछ नहीं कर सकता था। सालों तक ऐसी गुलामी में एक कौम रहती रही। और वो जब कौम रह रही थी, परमेश्वर ने नियोजन किया, परमेश्वर ने इस बात को सोचा कि मैं इन लोगों को, मेरे लोगों को इस गुलामी से बाहर निकालूंगा। परमेश्वर ने उन लोगों को उस राजा के विरोध, जो पूरे उस राज्य का सम्राट है, उसके विरोध उन सब को वहां से निकाला। और ऐसे ही नहीं निकाला कि तुम निकल आओ, बस उनके पास धन की, उनके पास खाने की, उनके पास पानी की व्यवस्था करी। लेकिन हम 32वें अध्याय में क्या देखते हैं? हम 32वें अध्याय में देखते हैं कि एकदम से जिस शख्स के पीछे वो लोग यहां से निकले थे, वो शख्स एक ही प्रचार कर रहा था कि इज़राइल का यहोवा, सेनाओं का यहोवा कौन है। वो परमेश्वर के प्रचार को करता जा रहा था। वो बार बार बता रहा था कि हमारे पिता का, हमारे पूर्वजों का एक पिता है, हमारे पूर्वजों का एक परमेश्वर है, वो तुम्हें यहां से निकाल रहा है, वो तुम्हें यहां से निकाल रहा है। लेकिन क्या होता है, परमेश्वर का वो जन जब कुछ समय खुद के ही ध्यान में परमेश्वर के पास एक पहाड़ी पर होता है और समय बीतता चला जाता है, समय निकलता चला जाता है, तो क्या देखते हैं हम? पढ़िएगा निर्गमन उसका 32वां अध्याय। लोगों ने अब यह देख लिया कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है। अब लोग समस्या में आने लगे। अभी तक यह चल रहा था कि मूसा से जो मांगा जा रहा था, मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वो हो जाता था। अभी तक यह चल रहा था कि जितनी भी चीजों के बारे में प्रार्थना करी जाती थी, मूसा से बोला जाता था, मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता था और मूसा उन चीजों को पूरा कर देता था। पर अब क्या हो रहा है कि जैसे ही मूसा ने कुछ समय अपने लिए लिया, अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर के बुलाए जाने के लिए लिया, तो हम क्या देखते हैं जी? जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, जी हाँ, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे। हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे। हारून कौन है? उसी का भाई, जिस दास के द्वारा आप परमेश्वर को देखते आए हैं, जिस दास के द्वारा आप परमेश्वर को जानते आए हैं। कुछ समय जब वो दास आपके सामने नहीं रहा, कुछ समय जब वो दास आपके सामने नहीं रहा,
तुरंत ही क्या होता है, वो हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है। और ये जो घटना, ये हजारों साल पुरानी घटना है, हजारों साल पुरानी घटना है, ये हजारों साल पहले घटी थी ये बात। पर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये हजारों साल पहले करी गई बातें आज भी वैसे ही हैं, आज भी उसी प्रकार से हैं। वो लोग परमेश्वर के नाम से छुड़ाए गए, परमेश्वर ने उन्हें निकाला, परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है, परमेश्वर उन्हें संभालता है। लेकिन जैसे ही उन्हें परमेश्वर का एक दास नहीं मिलता है, जैसे ही उन्हें परमेश्वर का एक दास कुछ समय के लिए अपनी आंखों से बाहर दिखता है, तो वो अपनी आशा को कहीं और खोजने लगते, समय नहीं लगाते, बिल्कुल समय नहीं लगाते। और ये कोई और नहीं, हारून जो स्वयं मूसा का भाई है। मैं इस हिसाब से नहीं कह रहा कि सिर्फ कलीसिया, मैं इस हिसाब से नहीं कह रहा सिर्फ लोग, मैं कह रहा हूं हर मनुष्य, हर एक मनुष्य के अंदर ये बात आती कि जब हमें लगता है कि शायद हमारी उम्मीदों का असर यहां नहीं है, हम अपनी उम्मीद कहीं और देखने लगते हैं। हमारे देश में, हमारे इस जगह पर, हमारे देश में उम्मीद का बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत ही बड़ा व्यापार। हम अक्सर न्यूज में देख सकते हैं, हम अक्सर टीवी में देख सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं, हर कुछ महीने में एक नया प्रवचन देने वाला हमें दिखाई देता है। और ये सिर्फ, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सिर्फ गैर समाज की बात नहीं हो रही, ये मसीही समाज की भी बात हो रही। और हम जहां हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं, हम वैसे हमें समझ में आने लगता है। और हम बजाय इसके कि हमारी उम्मीद एक जगह टिकी हुई हो, हम अलग अलग रास्ते खोजने लगते हैं, हम अलग अलग तरीके खोजने लगते हैं। और यहां पर भी यूं ही होता है। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारे स्त्रियों और बेटे बेटियों को के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों के सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। 400 साल से जो समाज गुलामी में है, तुम्हारे पास रोटी नहीं थी, खाना नहीं था, तुम्हें कोड़े पड़ जाते थे अगर तुम काम कम करो, तुम्हारे पास सोना कहां से आया? तुम्हारे पास ये जो बालियां उतारने का अधिकार आया है, ये तुम्हारे कान में पहुंची कैसे? वो ऐसे पहुंची क्योंकि जब तुम मिस्र से निकल रहे थे, तब तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का अधिकार था कि तुम जितना मिस्र का धन है तुम सारा लूट सको। इतने साल जो तुम्हारे ऊपर पीड़ा हुई है, इतने साल जो तुम्हारे ऊपर तकलीफ हुई है, तुम अपने लिए धन लेकर जा सको, खाली हाथ यहां से ना निकलो। जिस परमेश्वर ने उन्हें वो सोना दिया, जिस परमेश्वर ने उन्हें वो अधिकार दिया, आज वो उसी सोने, उसी पैसे, उन्हीं धन का इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं? तब सब लोगों ने उनके कानों के सोने की बालियां उतारा और हारून के पास ले आए। और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। और तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। ये भटकने की जो प्रवृत्ति है, ये जो नेचर है इंसान का कि हम यूं भटक जाएंगे, ये अभी से नहीं है। कई बार हम बड़े ऐसे होकर देखते हैं कि कितने अंधविश्वास में पड़े हैं लोग। बहुत आसान है हमारे लिए भी अंधविश्वास में पड़ना। हम इज़राइल के परमेश्वर का नाम कई बार किसी भी चीज को दे सकते हैं, इस बात में धोखा ना खाएं। कई बार हमें जब कहीं और से जवाब मिलता है, आशा मिलती है, शायद वो चीज ठीक ना हो, चाहे वो तरीका ठीक ना हो, लेकिन क्योंकि हमें उत्तर मिल रहा है तो हम उसे कह देते हैं ये परमेश्वर की ओर से ही तो है, ये परमेश्वर की ओर से ही तो है। परमेश्वर ने उन्हें सोना दिया, परमेश्वर उन्हें छुड़ा के लाया और वो अब उसी पैसे से, उसी सोने से बछड़ा बनाकर कहने लगे, हमें गुलामी से इसने छुड़ाया है। इतने समय से तुम्हें जो शिक्षा दी जा रही थी, तुम्हें जो बातें बताई जा रही थी, मूसा ने तुम्हें इतनी बार बताया कि इज़राइल का परमेश्वर तुम्हें छुड़ा रहा है, तुम उसे ऐसा बना दियो, तुमने उसे ऐसा बना दिया है।
और पहली आज्ञा मिली थी उन्हें। क्या आज्ञा थी? पहली ही आज्ञा। आज्ञाएं बहुत मिली थी, लेकिन पहली ही आज्ञा जो शायद याद रखने में सबसे आसान होगी, शायद जानने में आसान होगी, शायद सिखाने में आसान होगी, उन्होंने उसी को तोड़ दिया। इसलिए मनुष्य जाति के लिए यह आज्ञा सबसे पहले है। हम सब के लिए यह आज्ञा सबसे पहले है कि हम इधर उधर कहीं ना जाएं, हम अपने लिए ही ईश्वर ना बनाने लगे। ईश्वर बनाने की प्रक्रिया बहुत आसान होती है। हम अपना विश्वास किसी पर भी लगा सकते हैं और यकीन मानिए शैतान और उसकी ताकतें आपको जवाब भी दिलवाएंगी वहां से। वो जवाब किस दिशा में आपको ले जाएगा, किस जगह आपको ले जाएगा, ये तो आप नहीं जान सकते, लेकिन जवाब आपको मिल गया तो आपको लगेगा हां ये परमेश्वर की ओर से है। जिस प्रजा को परमेश्वर खिला पिला के सब करके लेकर आया, सिर्फ कुछ दिन की समस्या की वजह से, सिर्फ कुछ दिन इस बात के लिए, ऐसा नहीं था कि खाना बंद हो गया था, ऐसा नहीं था कि पानी बंद हो गया था, ऐसा कुछ नहीं था। केवल उस दास ने कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहा और इतना घटा क्योंकि उन्हें अपने सामने एक ऐसा जन नहीं दिखा जो लाठी लेकर उनसे कहे, और उन्होंने अपनी उम्मीदें कहीं और डाल दी। पर खुदा के लोगों, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं ये बातें, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं ये बातें, क्योंकि इस समय इस संसार में यहां के लोगों को देखकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम भी वही करने लगे ना, तो हम भी उस सच्ची आशा को भूल जाएंगे जिसे हम जानते हैं। हम भी उस सच्ची आशा को कम कर लेंगे, उसकी रौनक को कम कर देंगे, उसके मतलब को कम कर देंगे, हम उसकी तेज को कम करेंगे। अगर हम जो खुद को परमेश्वर का बेटा और बेटी कहते हैं, हमारी ही आशा कहीं और लगी होगी, हमारा ही मन कहीं और लगा होगा, हमारा ही भरोसा कहीं और होगा, तो हम संसार को वो आशा कैसे देंगे? हम संसार को वो भरोसा कैसे देंगे? हम संसार को कैसे बताएंगे कि इस संसार में केवल और केवल एक ही रास्ता है, इस संसार में केवल और केवल एक ही जन है? मेरे साथ निकालें पहला पतरस उसकी पहला अध्याय, पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत पढ़ दीजिए। उसके द्वारा, किसके द्वारा? किसके द्वारा? यीशु के द्वारा हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आशा और भरोसे की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि हम अपना मन कहां लगाएं, जब हम बात करते हैं कि हम अपना दिल कहां लगाएं, वचन जो हमें पहली बात आज यहां बता रहा है, जो हमें बता रहा है वो ये है कि उस आशावान को पाने के लिए भी तुम्हें यीशु मसीह की ही जरूरत है। वो यीशु जो स्वयं तुम्हारी आशा है, जो यीशु जो स्वयं तुम्हें, क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर के पास ले जा सकता है, उसको पाने के लिए भी स्वयं यीशु ही की जरूरत है। यह कैसे हो सकता है? पानी पीने के लिए पानी की जरूरत है? यह कैसे होगा? ये कैसी उल्टी बात है? जब पानी ही होता तो हम पी ही लेते ना, उसकी क्या जरूरत? खुदा के लोगों, ये वो जल नहीं है जैसा परमेश्वर ने कहा था, जैसा यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा था, ये वो जल नहीं है जो तुम पियोगे और तुम्हारी प्यास बुझेगी और फिर तुम्हें दोबारा प्यास लगने लगेगी। ये वो जल है जिसे तुम पियोगे तो तुम्हारी प्यास अनंत जीवन के लिए मिट जाएगी। जिस जल को तुम पियोगे तो तुम्हें अनंत जीवन का दान मिलेगा। वो प्यास जो ये संसार का जल नहीं मिटा सकता। हालेलुया, हालेलुया। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तुम यीशु मसीह के द्वारा ही उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर हो। आप देख रहे हैं पिता और पुत्र कितने एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर तुम पिता के पास आना चाहते हो तो पिता ने ही पुत्र को जिलाया, पिता ने ही पुत्र को जीवित किया ताकि तुम उस जीवित पुत्र के द्वारा पिता के पास आ सको। क्यों पृथ्वी का रचयिता, क्यों संसार का रचयिता, क्यों परमेश्वर यह कर रहा है कि वो सारी चीजों, सारी समस्याओं, सारी बातों को एक जगह केंद्रित करके एक जन के लिए, एक शख्स के लिए कह रहा है कि तुम इसके द्वारा परमेश्वर के पास आ सको।
खुदा के लोगों, क्योंकि इस संसार में एकमात्र आशा ही है, परमेश्वर का भरोसा और परमेश्वर की आशा हमें एक ही जगह से मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। नंद किशोर अंकल कह सकते हैं, नहीं मेरे पास मेरी आशा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। बहुत अच्छी बात है, यकीन माने परमेश्वर ने ही दी है। हालेलुया, हालेलुया। पर खुदा के लोगों, वो परमेश्वर, वो आशा, वो भरोसा जो हमें हमारे जीवन भर चलाएगा और जो जीवन के बाद भी चलाएगा, वो परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह में हमें दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा के लोगों, मैं जानता हूं आज के समय में हम में से हर एक जन ऐसा है, कई एक जन नहीं, हर एक जन ऐसा है जो किसी ना किसी एक समस्या को लेकर अपने जीवन में घूम रहा है, जिससे अगर मैं कुछ प्रार्थना का विषय पूछूं तो वो जरूर से कुछ प्रार्थना का विषय बता सकता है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में तकलीफ है, गवाहियां भी हैं पर तकलीफें भी हैं, समस्याएं भी हैं, शायद आनंद की कमी है, शायद इस बात की कमी है कि परमेश्वर अभी उन्हें जवाब नहीं दे रहा है, या शायद यूं कह लीजिए उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है। पर मैं आपको एक बात बताऊं खुदा के लोगों, ये सारी चीजें, ये जितनी भी बातें हैं, सब परमेश्वर की ओर से ही हैं। कई बार यूं होता है, एक छोटा बच्चा है, वो उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, वो एक दुकान के सामने से निकल रहा है, वो एक दुकान के सामने से निकल रहा है और वो इस प्रकार से देखता है कि इस दुकान में कितने सारे अच्छे खिलौने लगे हुए हैं, कितनी सारी अच्छी चीजें लगी हुई हैं, अच्छी वस्तुएं लगी हैं, और वो आशा से भर जाता है, वो उम्मीद से भर जाता है कि काश मुझे भी मिल जाए। उसके जीवन की इच्छाएं आ जाती हैं कि काश मुझे भी एक मिल जाए, और वो अपनी पूरी आशा के साथ, पूरी उम्मीद, पूरे भरोसे के साथ उस दुकानदार को देखता है कि ये दुकानदार भाई साहब उसे एक खिलौना दे देंगे, ये दुकानदार भाई साहब उसे कुछ ना कुछ तो दे देंगे। क्या लगता है आपको, वो दुकानदार उसे कुछ देगा? क्या सिर्फ आशा करने से, क्या सिर्फ उम्मीद रखने से संसार आपको कुछ दे सकता है? हाँ, हमारी अभिलाषाएं हैं, हाँ हम चाहते हैं हमारे जीवन में चीजें अच्छी हों, और इसमें कुछ गलत नहीं। सोचने समझने की शक्ति परमेश्वर ने ही हमें दी है, लेकिन अगर हम संसार की तरफ ही आशा लगाए रहेंगे, संसार को ही देखते रहेंगे कि यहां से वो सारी चीजें पूरी होंगी, इन खिलौनों से हमारी खुशियां आ जाएंगी, तो क्या हम कभी वो खुशियां पा पाएंगे और ना हम कभी खुश हो पाएंगे। लेकिन अगर वही बच्चा उस आशा को अपने मां और बाप पे रखे, तो यह संभव है कि उन्हें उस खिलौनों से बेहतर ही कुछ मिले। संसार से तो आप बिल्कुल उम्मीद कर ही नहीं सकते, लेकिन अपने मां बाप से उम्मीद फिर भी कर सकते हैं। शायद संभव है कि आपको मिल ही जाएगा। गलत जगह आशा लगाना खुदा के लोगों की जान ले लेता है। हम इस चीज को बार बार देखते आए हैं, हम इस संसार में देखते हुए आए हैं, और ये सिर्फ अब इस देश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, विदेशों की, पूरी दुनिया भर की बात कर रहा हूं। लोग आशा लगाते हैं, लोग उम्मीद करते हैं कि यहां जाऊंगा, मैं यहां लेटूंगा, यहां जाऊंगा, यहां ऐसा करूंगा। आपको पता है, हम हिंदुस्तान की कहानियां सुनते हैं, हिंदुस्तान के किस्से सुनते हैं। कई मसीही समाज के लोग जर्मनी नाम का एक देश है, वहां जाते हैं, वहां पे सीढ़ियां हैं, वहां पे एक सीढ़ियां हैं जहां से कई बड़े बड़े लोग गुजर चुके हैं अपने जमाने में। लोग उस सीढ़ियों से खुद को धकेलते हैं इस उम्मीद में कि वो परमेश्वर से अनुग्रह पाएंगे, और वो सीढ़ियां किसी जगह की नहीं है, वो एक चर्च है। अगर हम अपने देश में साउथ में चले जाएं तो हम देख सकते हैं कई चर्च की बातें मैं बता रहा हूं आपको, बड़ी बड़ी इमारतें। गैर समाज में ना ही जाइए, हम दूसरों को देखते हैं, उंगली उठा सकते हैं, अरे अंधविश्वास किसी का जात धर्म देख के नहीं आता। खुदा के लोगों, इंसान उम्मीद कहीं भी लगा सकता है, और वो इसीलिए क्योंकि उस प्रजा में इतना भरोसा नहीं रहा, वो इतना नहीं पहचान पाए कि इजराइल से जिस परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है वो नहीं जो इन्हें हाथों से बना ले, वो परमेश्वर वो नहीं जिसे वो अपने हाथों से तैयार कर लें। वो है जो अब्राहम का पिता सदैव आसमान पर राज करता है, सदैव इस जमीन पर राज करता है। अगर हम सच्चे परमेश्वर को पहचान ही नहीं पाएंगे, हम कहीं भी और जाएंगे, हम कहीं भी और चले जाएंगे। बड़े बड़े अंग्रेज, पैसे वाले लोग, बड़े बड़े लोग जिनके पास धन की कोई कमी नहीं, जिनके जीवन को आपके और मेरे जैसे लोग अगर देखें तो कहें कि परमेश्वर ने तो इन्हें बेशुमार आशीषें दी हैं, बेशुमार धन दिया है, घर दिए बड़े बड़े, गाड़ियां इतनी बड़ी दी हैं कि हमारे घर बन जाए उनकी गाड़ियों के पैसे से। इतने बड़े बड़े लोग वहां रेंगते हुए दिखेंगे आपको।
ये सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, ये हजारों साल से चली आ रही है। मनुष्य अपनी उम्मीद, अपनी आशा कहीं पर भी लगा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसे दिख जाए, उसे उसके मन का मिल जाए, उसे वैसा मिल जाए जैसा वो चाहता है, बजाय इसके कि वो सच्चे परमेश्वर को जान सके। रोमियो उसका 15वां अध्याय, तो उसकी 13वीं आयत निकालें। रोमियो उसका 15वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। परमेश्वर के पास पहुंचने का रास्ता क्या था? परमेश्वर ने यीशु को जिलाया ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में आशा और भरोसा बनाए रखें। जब हम परमेश्वर में आशा और भरोसा बनाए रखते हैं तो जो परमेश्वर खुद आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में क्या देगा? सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। हां, हम समझ सकते हैं कि हम कई बार खाने के पीछे, वस्त्रों के पीछे, पैसे के पीछे जा सकते हैं, पर उन सब चीजों के द्वारा हमें क्या चाहिए? चाहिए तो आनंद और शांति ही। चाहिए तो यही कि हमारे घर में, हमारे जीवन में खुशी हो। चाहिए तो यही कि हमारे दिल में शांति बनी रहे। और मेरे हिसाब से ये बात आपको बताना, सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जानते हो कि धन से ये सब चीजें हासिल नहीं होती। उल्टा परमेश्वर का वचन तो धनी को मुश्किल बताता है कि वो कैसे उद्धार पाएगा। क्यों? क्योंकि एक धनी का दिल सिर्फ धन पे ही लगा रहता है। पर कैसे मिलेगा, कैसे वो आएगा? खुदा के लोगों, कमाल की बात यह है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास जाते हैं। परमेश्वर हमारी आशा का दाता है और पवित्र आत्मा हमारी आशा का बढ़ोतरी देता है। कैसे मिलकर? त्रिएक परमेश्वर, पुत्र, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर हमारे जीवन में आशा का काम कर रहे हैं। क्यों? ताकि हमें कहीं और ना जाना पड़े, ताकि हमें कहीं और ना भटकना पड़े, हम कहीं इधर उधर ना जाएं। किसी पिता को अच्छा नहीं लगता कि अगर वो सक्षम है तो उसके बच्चे कहीं और से मदद पाएं। कोई भी मां बाप ये नहीं चाहते कि अगर वो कर सकते हैं तो उनके बच्चे कहीं और हाथ फैलाएं। लेकिन वो परमेश्वर जो सब करता है, सब देता है और देता रहेगा, वो जानता है तुम्हें क्या जरूरत है। वो ये भी जानता है कि अगर तुम्हारे पास ये चीज होगी तो उसकी बुराइयां क्या है और अच्छाइयां क्या है। वो जानता है कि तुम बेहतर क्या कर सकते हो, बुरा क्या कर सकते हो। वो ये भी जानता है कि अगर तुम्हारे पास इतना धन होगा तो क्या तुम बौखला तो नहीं जाओगे। वो तुम्हारे जीवन का देने वाला है, तुम्हारे जीवन को संभालने वाला भी है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलकर सिर्फ इस कार्य में लगे हैं कि हमारी आशा बढ़ती जाए, हमारी आशा, हमारा भरोसा परमेश्वर पर लगा हो। क्योंकि खुदा के लोगों, जब इंसान आशाहीन हो जाता है, जब इंसान अपनी आशा, अपनी निगाह को कहीं और लगाता है, जब वो सियोन के पर्वत से अपनी आंखों को हटा लेता है, तब उसके जीवन में बछड़े बन जाते हैं, तब उसके जीवन में मूर्तियां खड़ी हो जाती हैं। तब वो चिंता करता है कि अरे अब तो पासबान ही नहीं दिख रहा है, अरे अब तो लोग ही नहीं दिख रहे हैं, अब तो जन ही नहीं दिख रहे हैं। तुम्हें इज़राइल से छुड़ाया किसने? मूसा नहीं चाहता था ये सब करना। फिर से मैं बता दूं, इज़राइल ये बात नहीं समझ पाए। मूसा चाहता ही नहीं था कि ये सब करना। मूसा कह रहा था, प्रभु मैं तो हकलाता हूं, मेरे तो बस की बात ही नहीं है ये सब करना। बेटा, तुझसे नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं तू जा, मैं करूंगा।
हमें ये लगने लगता है कि हम ये बातें करेंगे, हम ये चीजें करेंगे, ये मनुष्य के द्वारा ऐसा अच्छा होगा, ऐसा बुरा होगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, करने वाला परमेश्वर ही है। और इसी समझ की कमी के कारण हम कई बार लोगों के चक्कर में अपनी आशाएं बदल देते हैं। लोगों के चक्कर में अपनी आशाएं बदल देते हैं। लोगों को लगता है, लोग सरकार क्यों बदलते हैं? इसीलिए बदलते हैं, उन्हें लगता है इनसे बेहतर मिलेगा, इनसे बेहतर सुरक्षा मिलेगी, इनसे बेहतर चीजें मिलेंगी। वो सरकार जो आज है कल नहीं है। लोग इतनी बातें करते हैं, उनके चेहरा देखते हैं, जानते हैं, सब करते हैं। वो परमेश्वर जो आज कल और युगान युग है, उसकी बातें ही नहीं हो रही, उसके बारे में ही नहीं जान रहे। तो क्यों ना हमारा विश्वास डगमगाएगा? लोग अंधविश्वास की कमी में इसीलिए हैं क्योंकि प्रजा में अज्ञानता है। लोग अंधविश्वास की चपेट में इसलिए हैं, लोग इसलिए मर रहे हैं, लोग इसलिए इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि वो मनुष्य पर आशा लगाए हुए हैं, परमेश्वर पर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवक्ताओं के पास जाना, भविष्यवक्ताओं के पास जाना, वो सेनापति भविष्यवक्ता के पास गया कि अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी मर चुकी है, मेरी बेटी मर चुकी है, आप चलो, आप चलो, आप चलोगे तभी कुछ होगा, आप चलो तभी कुछ होगा। लोग पता है भविष्यवक्ताओं के पास क्यों जाते थे? लोग पहले के जमाने में क्यों इधर उधर भागते थे? क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को पहचानते नहीं थे। वो सच्चे परमेश्वर को पहचानते नहीं थे और भविष्यवक्ता ये करते थे कि वो उन्हें उनकी समस्या का हल देते थे, पर वो अपने नाम से नहीं, परमेश्वर के नाम से करते थे। हालेलुया। पर आज जो जमाना है, आज जो चीजें हैं, वहां इस तरीके से, इस बुरी तरीके से माहौल बदल चुका है कि अब लोग भविष्यवक्ताओं के पास, बाबाओं के पास जाकर समस्याओं का हल तो ढूंढते हैं, पर वो परमेश्वर को नहीं पहचान पाते। परमेश्वर को नहीं पहचान पाते, वो उन लोगों को पहचान लेते हैं, वो उन लोगों को जान लेते हैं, वो उनके नाम को जान लेते हैं और उन्हें लगता है कि यहां उन्हें उत्तर मिलेंगे। मैं खुदा के लोगों, कानपुर में रह रहा हूं और मैं ऐसे कई लोगों को देख चुका हूं आजकल। और कानपुर में अक्सर ऐसी बड़ी सभाएं होती। हम तो बहुत छोटे से शहर में रहते हैं, बहुत छोटा सा इलाका है। कानपुर में बहुत बड़ी बड़ी ऐसी सभाएं होती। बहुत लोग उम्मीदों के साथ जाते हैं, कपड़ा लेके, बोतल लेके, तेल लेके, जो मिल जाए। भीड़ लगती है, 1 घंटे का प्रचार हुआ, 2 घंटे केवल तेल के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। आज के जमाने में माहौल इतना खराब है कि तेल बिक रहे हैं, शॉल बिक रहे हैं, ये तक बिक रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर का दास तुम्हारे ऊपर हाथ रखे तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। वो पौलुस इस प्रकार से, पतरस पौलुस इस प्रकार से कहने लगे, मेरे पास धन नहीं है, पर जो कुछ मेरे पास है मैं तुम्हें दिए करता हूं, 25,000 रुपए लाओ। खुदा तेरा भला हो, तेरे दास ऐसे नहीं थे। जमाना कहां जा रहा है, किस प्रकार से जा रहा है, खुदा के लोगों, मैं नहीं जानता, मैं नहीं बता सकता, पर मैं ये जानता हूं कि एक दृढ़ चट्टान जो अपनी जगह स्थिर है वो परमेश्वर है। वो आपके पैसे से आपको चंगाई नहीं देता, वो अपनी इच्छा से आपको चंगाई देता है, वो अपने प्रेम में आपको चंगाई देता है और वो देता रहेगा। अगर परमेश्वर, हां, कई लोग कहेंगे अरे तो इस प्रकार से चर्च में दान ही ना लो। चर्च के दान चर्च की जरूरतों के लिए होते हैं। हम परमेश्वर से ये सीखते हैं कि कलीसिया की ही जिम्मेदारी है, कलीसिया की जिम्मेदारी पूरी करें। पर ये नहीं कहते कि बाहर मैं किसी को बैठा दूं कि अगर आप अंदर आना चाहते हैं तो पहले 10,000 रुपए दीजिए, अगर आप अपने बच्चे का डेडिकेशन कराना चाहते हैं तो 5,000 रुपए दीजिए, अगर आप ये कराना चाहते हैं, वो कराना चाहते हैं। अगर खुदा के लोगों, मैं आपको बताऊं, कई चीजों में पैसा लगता है,
कब्रिस्तान में पैसा लगता है, जमीन का पैसा लगता है, कॉफिन का पैसा लगता है। ये पैसे इसलिए नहीं है कि परमेश्वर को जा रहे हैं, ये पैसे इसलिए नहीं कि दान दिए जा रहे हैं। वो जगह हमें जरूरत है तो हम खरीद रहे हैं। पर जो अनुग्रह तुम्हें मुफ्त में मिला है, वाकई में मुफ्त में मिला है, जो चंगाई तुम्हें मुफ्त में मिली है, जो आशा तुम्हें मुफ्त में मिली है, तुम वो आशा किसी और को देने के लिए पैसे ले सकते हो? क्या मसीह समाज में ये ठीक है? क्या मसीह समाज में ये संभव है? क्या तुम परमेश्वर की ओर से हो अगर तुम ये सब कर रहे हो? खुदा के लोगों, हमारी कलीसिया इस बात को जानती है कि पैसा किसी भी जन को खराब कर सकता है। पैसों की वजह से हमारी कलीसिया ने कई समस्याएं देखी हैं, कई बड़ी समस्याएं देखी। वो दास, वो बड़े बड़े लोग, परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग पैसे की वजह से भटके। पर मैं आपको खुदा के लोगों ये बताना चाहता हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम ही तो कई बार उम्मीद से गए थे कि अरे थोड़े पैसे से हो जाएगा। वो लोग जो वहां बैठे हैं, वो लोग जो ललचा रहे हैं, उनके पास जा तो लोग ही रहे हैं, जा तो मनुष्य ही रहा है, इस उम्मीद से जा रहा है कि वो उसे पूरा करे। सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस परमेश्वर को शायद नहीं पहचान पा रहे, या हमारी उम्मीद अब उस परमेश्वर पर नहीं लगी है जिसने हमें गुलामी से छुड़ाया है, जिसने हमें बंधुआई से छुड़ाया है, जो हमें इजराइल की ओर ले जाता है, जो हमें सियोन की तरफ ले जाता है। नहीं, क्योंकि हमारी उम्मीदें शायद एक प्रतीक की ओर लगी हुई हैं। आपको पता है संसार मूर्ति पूजक क्यों है? क्योंकि हर किसी को अपनी आंखों के सामने एक उम्मीद चाहिए, हर किसी को एक प्रतीक चाहिए होता है। वो जरूरी, इंसानों के लिए बहुत जरूरी होता है कि उनके सामने एक प्रतीक हो, किसी चीज को कोई तो देख सके, कोई तो उनके सामने हो। और इसीलिए हम केवल बार बार लगातार सिर्फ यीशु 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 नाम का प्रचार करते हैं, क्योंकि आप जब भी किसी समस्या में हो, कहीं और ना देखें, आप उसकी तरफ देखें जिसको परमेश्वर ने जिलाया है। आप उसकी तरफ देखें जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया है कि हम केवल इसकी ओर देख सकें। हम कई बार इस चीज के ऊपर देखते हैं, इजराइल के ऊपर सांपों का हमला हो जाता है, इजराइल के ऊपर लोगों का हमला हो जाता है, इजराइल के ऊपर क्या बोलते हैं, सेनाएं हमला कर देती हैं। सिर्फ उनसे इतना कहा जाता है, वो छड़ी जो आसमान में उठाई गई है उसकी तरफ देख। वो उठाने वाला कमजोर है। खुदा के लोगों, मैं आपको बता दूं, फिर से मैं वही बात कह रहा हूं आपसे, जो छड़ी उठा रहा है, जो शायद आपको यीशु मसीह के पास ले जा रहा है, वो भी मनुष्य ही है, और वो कमजोर पड़ सकता है। वो भी आपकी और मेरी ही तरह है। हम उस मनुष्य को ना देखें, हम उस परमेश्वर को देखें। हालेलुया। क्योंकि वो मनुष्य कमजोर पड़ सकता है खुदा के लोगों, पर परमेश्वर कमजोर नहीं पड़ता। हमने आज भजन का एक अध्याय पढ़ा, मेरे साथ निकालिए भजन उसका 146, 146 भजन संहिता 146। यहां पे यूं लिखा हुआ है, यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। अगर हम ये इस वचन को पढ़ रहे हैं, अगर आप सब ने आज इस वचन को पढ़ा है, तो खुदा के लोगों ऐसे मत पढ़ें कि ये सामने किताब है और मैंने पढ़ दिया देखकर। उसे खुद से कहें कि जब तक ये जीवन है, जब तक मैं हूं, मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। और जस्ट तीसरी आयत में लिखा हुआ है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, और सुनिए, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। वचन कई सालों से, यीशु मसीह के आने के पहले से इन बातों को बता रहा है कि तुम प्रधानों, पता है कमाल की बात यह है कि भजन को लिखने वाला खुद एक प्रधान था।
इस आयत को लिखने वाला अपने आप में एक प्रधान था। कई भजन लिखने वाला दाऊद राजा था। और उसके द्वारा भी परमेश्वर यह नहीं लिखवा रहा कि तुम भरोसा करो राजा पर। आज के समय में क्या होता है, तुम भरोसा करो, राजा पूरा करेगा उसे, तुम भरोसा करो, सरकार पूरी करेगी उसे। खुदा के लोगों, ये चीजें तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकती। और ये बात शुरू से परमेश्वर का वचन बताता आया है कि तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। परमेश्वर ने केवल एक को जिलाया है ताकि तुम उसके द्वारा परमेश्वर पर भरोसा और आशा रख सको। कईयों को नहीं जिलाया है। और वो बात वचन शुरू से कहता आया है, तुम मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना। 5वीं आयत में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। धन्य कौन है? खुदा के लोगों, वो धन्य कैसे हो सकता है जो अपने पिता को भूल चुका हो? वो धन्य कैसे हो सकता है जो अपने बनाने वाले को भूल चुका हो? वो धन्य कैसे हो सकता है? वो आशीष कैसे पा सकता है? हम जब खाना खाते हैं, हम दुआ करते हैं, खुदावंद ये खाना आशीषित हो आपकी ओर से। जब हमारे घरों में गाड़ियां आती हैं या जब हमारा एक नया घर बनता है, हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपकी आशीष यहां पर हो, क्योंकि घर बनाने वाले तो हजारों हैं। दुनिया में, संसार में करोड़ों मकान हैं, पर अलग समझ में आ जाता है कि खुशहाली किस मकान में है और किस मकान में नहीं। अलग समझ में आ जाता है कि कौन सा मकान परमेश्वर की ओर से है। हर विश्वासी अपने घर में एक प्लैक लगाता है, एक बोर्ड लगाता है, उस पर लिखा होता है, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। परमेश्वर इस परिवार का सर है। किस उम्मीद से? किस उम्मीद से? इस उम्मीद से क्योंकि यहां पे कोई और राज ना करे, परमेश्वर राज्य करे। लोग गाड़ी लाते हैं, यहां तक लाते हैं, सब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं। क्या ये गारंटी के लिए कि अब एक्सीडेंट नहीं होगा? नहीं, हम दुआ कर सकते हैं एक्सीडेंट नहीं होगा, खूब एक्सीडेंट होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये किसी प्रकार से, किसी प्रकार की पाप की मजदूरी ना कहलाए, ये किसी प्रकार से एक अन्य मजदूरी ना कहलाए, ये किसी प्रकार से अन्याय से आया हुई चीज ना हो, पर ये परमेश्वर की दृष्टि में एक अच्छी चीज हो, परमेश्वर की दृष्टि में एक भली चीज हो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा क्यों? हम हॉस्पिटल्स में होते हैं, छोटू जब एडमिट था, इति के पापा जब एडमिट थे, विनोद अंकल जब एडमिट थे, ये लोग जिन वार्ड्स में थे, जिन जगहों पर थे, बड़े बड़े कर्मचारी काम कर रहे थे, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी, महंगी महंगी दवाइयां, बड़ी बड़ी दवाइयां लगी हुई थी। जब समस्या आती है, सब दिखता है, सारी चीजें आती हैं, सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन हम प्रार्थना परमेश्वर से क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इलाज यहां से हो सकता है, चंगाई परमेश्वर से होती। आमीन। मैं ना मेडिकल व्यवस्था को कम कह रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं कि आपका पैसा कम है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, प्रयास मनुष्य कर सकता है, फल परमेश्वर से मिलता है। पर फर्क ये आता है कि क्या हमारी उम्मीद परमेश्वर पर थी? परमेश्वर बारिश उस पर भी बरसाता है, उन खेतों पर भी बारिश बरसती है जो परमेश्वर को नहीं जानते। उन लोगों को भी चंगाई मिलती है जो परमेश्वर को नहीं जानते। पर खुदा के लोगों, वो परमेश्वर की आशा में नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो परमेश्वर को ही नहीं जान रहे। एक बार शायद नैन्सी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि क्या हम मान सकते हैं कि किस्मत, शायद नैन्सी या शायद किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, कि क्या हम किस्मत में मान सकते हैं, क्या हम भाग्य में मान सकते हैं? और खुदा के लोगों, जो जवाब मैंने उस वक्त दिया था, मैं उसी बात को आपके सामने रख रहा हूं कि खुदा के लोगों, ये बात वैसी ही है कि
मेरी मां ने मुझे 2 रोटी बना के दी और मैंने धन्यवाद आटे का किया, कितना अच्छा था। क्या ये ठीक है? हमारे जीवन में कुछ भला हुआ, हमारे जीवन में कुछ भी घटा, कैसे भी घटा, हम संसारिक वस्तुओं को धन्यवाद देने लगे। वो वस्तु अपने आप आपके पास नहीं आई। हमने सिर्फ इतना किया कि हमने जो करने वाला है उसका नाम अलग कर दिया और उसे भाग्य का नाम दे दिया। क्या यह ठीक है? उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब चंगाई आती है, हम क्या ओहो डॉक्टर ने कर दिया, या हमारे जीवन में चंगाई आया, वो वाले पादरी साहब से दुआ कराई थी उन्होंने कर दिया। अरे मेरे भाई, तुम रोटी खा लिए हो, रोटी बनाने वाले को धन्यवाद कहो ना। आटा थोड़ी आया था तुम्हारे पास, क्योंकि उस रोटी बनाने वाले ने ही उस आटे का इंतजाम किया, उसी ने पानी का इंतजाम किया, उसी ने नमक का इंतजाम किया, उसी ने आग का इंतजाम किया, सब कुछ उसी ने किया है। यह सारा प्रयोजन उसने किया है। तुम धन्यवाद कर रहे हो, आटे ने किया, वाह। हम भाग्य भी इसी प्रकार से जानते हैं कि वो परमेश्वर बनाता है। हां, भाग्य होते हैं, कई लोगों के होते हैं, पर उसे निर्धारित परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहीं पे लिखा हुआ है 146 की 7वीं आयत में, वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को संभालता है। और लिखा हुआ है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। गौर से सुनिए, हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज करता रहेगा। यह की स्तुति करो। हालेलुया। हम भाग्य पर विश्वास नहीं करते, हम भाग्य को बनाने वाले पर विश्वास करते हैं। हमारी उम्मीद किसी अनजान शक्ति पर नहीं है जो हमें कुछ दे सकती है। हमारी उम्मीद एक मुकर्रर फिक्स्ड प्लेस पर है, एक दृढ़ स्थान पर है, जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी आयत मेरे साथ निकालें, पहला पतरस उसकी पहली आयत, पहला अध्याय, पहला पतरस उसका पहला अध्याय। और गौर से सुनिएगा, और ये बात सब हम में से हर एक जन जाने, गौर से जाने। 13वीं आयत में लिखा हुआ है, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। खुदा के लोगों, हमारा संसार में आशा लगाना व्यर्थ है। यह बात हम शुरू से कहते आए हैं, करते आए हैं, विश्वास मानते आए हैं। और इस संसार की आखिरी आशा यीशु ही है। वो इसलिए क्योंकि, फिर से इस आयत को देख लीजिए, क्योंकि लिखा हुआ है, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हां परमेश्वर, मैं अपने शरीर में कमजोर हो जाता हूं। हां परमेश्वर, मैं अपने शरीर में बहुत कमजोर हो जाता हूं। हां परमेश्वर, मैं बार बार गुनाह में गिरता हूं, बार बार मैं तकलीफों में आता हूं, बार बार समस्याओं में आता हूं। खुदावंद, मेरी उम्मीद आप ही की ओर है कि आप ही मुझे संभालेंगे। शारीरिक बीमारी से, आत्मिक बीमारी से हमारी उम्मीद वहां लगी रहे जब यीशु का दोबारा आना हो, क्योंकि हमारी उम्मीद का फल हमें तब मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें शारीरिक वस्तुएं यूं ही देता है, अभी हमने पढ़ा भजन में, वो हमें शारीरिक खुशियां, शारीरिक शांति, शारीरिक वस्तु सब कुछ दे सकता है, सब देता है, सब जरूरत के हिसाब से देता है। वो हमारी संसारिक आशा है, और इसी साथ में वो हमारी वो आशा भी है। खुदा के लोगों, लोग मर जाते हैं, लोग बड़ी उम्मीद से कहते हैं हाँ हाँ स्वर्गवासी हो गए। कैसे पता? कैसे पता आपको? किसने बताया आपको? आशा से कह रहे हैं आप? खुदा के लोगों, हम विश्वास से कह सकते हैं, हम दृढ़ता से कह सकते हैं,
हम भरोसे से कह सकते हैं कि हां, एक जन है जिसने हमारे लिए परमेश्वर के राज में बड़े स्थान बना रखे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज में बड़े स्थान बना रखे हैं, बड़ी जगह बना रखी हैं, इसलिए कि हम उसके राज में उसी के साथ रह सके। इसलिए खुदा के लोगों, इस संसार में और इस संसार के बाद हमारी एक ही आशा है, वो है यीशु मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।